हेलो दोस्तों, आज हम द हिंदू का एक एडिटोरियल द ईस्टर्न इकोनॉमिक फॉर्म एंड इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट इसे समझेंगे कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है और क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। ये आर्टिकल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल को समझने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फॉर्म होता क्या है और इससे पहले किसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो रसिया का जो एरिया है, हमें पता है कि रसिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। तो रसिया का जो वेस्टर्न पोर्शन है, जो कि यूरोप से अटैच है, जो कि ईस्ट यूरोप से अटैच है, वो काफ़ी जो एरिया है वो डेवलप है। जबकि जो ईस्टर्न वाला एरिया है, जो फार ईस्ट वाला एरिया है, वो डेवलप नहीं है। जो साइबेरिया वाला एरिया है रसिया का, वो डेवलप नहीं है। लेकिन जो वो एरिया है, वो स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। वहाँ से ट्रेड करा जा सकता है, वहाँ से एशिया पे कंट्रोल करा जा सकता है, एशिया के साथ ट्रेड करा जा सकता है, वहाँ से अमेरिका को भी कंट्रोल करा जा सकता है। तो इसलिए ये रीजन रसिया का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रसिया चाहता है कि इस स्ट्रैटेजिक लोकेटेड एरिया को, यानी जो स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया है, उसे कैसे सर्वाइव करा जाए, उसे कैसे बचा के रखा जाए, उसे कैसे और डेवलप करा जाए और उसका कैसे फुल पोटेंशियल यानी पूरा यूटिलाइज करा जाए। तो ये आर्टिकल उस चीज़ के बारे में है। तो रसिया ने इसी चीज़ को सोचते हुए एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा जिसे नाम दिया ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। 2015 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया था। और अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसकी जो एक अभी 2022 में मीटिंग हुई है, जो कि 5 से 8 सितंबर के बीच चली थी। तो इसमें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में रसिया ने क्या करा है। तो 2015 में ये इनिशिएटिव लिया गया था और इसमें रसिया उम्मीद करता है देशों से जैसे चाइना, इंडिया, जापान कि वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जिससे रसिया को और साथ ही साथ इन देशों को भी फ़ायदा होगा। तो ये व्हाट इज द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो ये रसिया का एक इनिशिएटिव है, एक प्लेटफॉर्म है कि जो कि मौका प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट का किन देशों को जो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाइना जैसे देश, इंडिया जैसे देश। और ये साथ ही ट्रेड वगैरह में भी, ट्रेड के नए फील्ड को भी एक्सप्लोर करता है। और जो ईस्टर्न इकोनॉमी, जो रशिया का ईस्टर्न वाला एरिया है, वो रिसोर्स के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। वहाँ पे ऑयल है, वहाँ पे नेचुरल गैस है। तो ये है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में। अब देखते हैं कि इसमें जो अगला कहा गया है कि हु आर द मेजर एक्टर्स इन द फोरम एंड व्हाट आर देयर इंटरेस्ट। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी देश इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो देश, रसिया अगर उसे इन्वोक कर रहा है, रसिया प्रोवोक कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हर देश सोवरन है, हर देश यहाँ पे अपना हित देख रहा है। रसिया यहाँ पे अपना हित देख रहा है और देश अपना हित देख रहे हैं। और जहाँ इन दोनों में तालमेल बैठ रही है किसी देश में, तो वो देश इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो 3 मेजर कंट्रीज है इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो है इंडिया, चाइना और जापान। तो सबसे पहले हम चाइना को देखते हैं कि चाइना का क्या मोटिव है इन्वेस्टमेंट करने का। तो इसमें कहा गया है कि जो रसिया और चाइना जो है वो 4000 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। तो जो रसिया का जो फार ईस्ट वाला इलाका है, वो चाइना के जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके से अटैच है। तो कहीं ना कहीं रसिया, यूएस, ये चाइना चाहता है कि अगर मैं इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो एक तो प्रॉफिट के टर्म में फ़ायदा होगा, दूसरा जो मेरा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसके विकास में ये एरिया हेल्प करेगा। तो यहाँ पे चाइना का मोटिव यहाँ पे ये है। दूसरा, यहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इंडिया का मोटिव कहाँ क्या है यहाँ पे, और इंडिया किससे प्रेरित होकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो इंडिया का भी एक मोटिव है कि हमें अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। इंडिया देखता है कि यहाँ पे जो रसिया है वो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट प्रूव हो सकता है। हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट पा सकते हैं। रसिया का जो गैस और नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व है, हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें जो इंडिया जो पार्टिसिपेट कर रहा है इस इन्वेस्टमेंट में, तो रसिया का एक तरह से स्ट्रेटेजिक मूव है। रसिया चाहता था कि इंडिया इसमें इन्वेस्टमेंट करे। क्यों? क्योंकि अगर चाइना केवल इन्वेस्टमेंट करेगा तो चाइना और रसिया अभी तो दोस्त हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं था इनके साथ। इतिहास में इनके बीच राइवलरी है।
तो क्योंकि इस समय के हालात ऐसे हैं, इस हालात ने मजबूर करा है इन दोनों को दोस्ती के लिए। अदरवाइज जो इंडिया और रसिया है वो दोनों नेचुरल फ्रेंड हैं, जबकि चाइना और रसिया है वो अभी के टाइम में, अभी के टाइम पीरियड में, अभी के हालात के हिसाब से अच्छे फ्रेंड हैं। तो रसिया चाहता था कि अगर चाइना का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो चाइना कहीं ना कहीं रसिया पे प्रेशर बना सकता है या रसिया को यूज कर सकता है। तो इंडिया चाहता था कि इस चीज़ को, जो रसिया चाहता था कि इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, ताकि चाइना इसका मिसयूज ना करे, तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट चाहता था कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो। और इंडिया काफ़ी हद तक इन्वॉल्व भी हुआ है। तो इंडिया ने यहाँ पे अपनी फ्रेंडशिप भी दिखाई है, और साथ में इंडिया के पास ऑप्शन है कि ट्रेड से रिलेटेड, कनेक्टिविटी से रिलेटेड, ऑयल गैस रिजर्व से रिलेटेड, डायमंड इंडस्ट्री से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये सभी फील्ड को और एक्सप्लोर करा जाए और फ़ायदा लिया जाए। इसमें जो तीसरा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो जापान है। जापान का जो फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो बंद हो गया 2011 में। तो उसके बाद से जापान ने यहाँ पे जापान इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जापान भी रसिया को देखता है कि उसके जो टेक्नोलॉजी है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, तो उस चीज़ का फ़ायदा जापान उठा सकता है। साथ ही क्योंकि फुकुशियामा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो बंद हो गया, तो इसलिए भी जापान की एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रसिया इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये तीन देश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चाइना का 90% इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट डज द EEF एम फॉर, यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का एम क्या है। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का जो मेन एम है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, जो रसिया का फार ईस्ट वाला इलाका है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, क्योंकि रसिया का वो इलाका जो है वो काफ़ी रिसोर्स रिच है, तो इसलिए चाहता है कि रसिया की उसका यूज करा जाए। और रसिया क्योंकि फाइनेंशियली उस जगह पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो इसलिए चाहता है कि और देश इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो रसिया चाहता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहे, और यहाँ के लोगों के लिए भी, यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, तो इनके फ़ायदे के लिए भी रसिया चाहता है कि ये इन्वेस्टमेंट हो। तो कुल मिला जुला के अगर EEF देखा जाए, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, तो एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद है रसिया के फार ईस्ट वाले इलाके में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, और वहाँ का उस रीजन का, उस एरिया का डेवलपमेंट बढ़ाना। यहाँ पे जो अगला पॉइंट रखा गया है वो रखा गया कि विल इंडिया बी एबल टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द EEF एंड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म की बात करी गई है, एक तो EEF की बात करी गई है और दूसरा IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो जो EEF फ्रेमवर्क है उसमें उसका जो पार्ट है वो इंडिया है, जो IPEF है उसका भी पार्ट इंडिया है। लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत क्या आ रही है, तो जो EEF है वो उसे जो लीड कर रहा है वो रसिया कर रहा है, और जबकि IPEF को जो लीड कर रहा है वो USA कर रहा है। अब रसिया और USA दोनों की आपस में राइवलरी है, दोनों की आपस में दुश्मनी है। अब इंडिया जो है वो इस समय USA का काफ़ी अच्छा दोस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं रसिया के साथ इंडिया की दोस्ती जो है वो USA के मुकाबले कम देखी जा रही है। लेकिन जो ये रसिया है वो इंडिया का ऐसा दोस्त है जिसने कभी धोखा नहीं दिया, हर वक्त साथ दिया, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो जो पाकिस्तान के साथ, चाहे वो चाइना की लड़ाई हो, तो रसिया ने हमेशा साथ दिया है हमारा। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी हम चाहते हैं कि ऐसे दोस्त को ना छोड़ना जिसने हमेशा साथ दिया है। तो इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि ये एक रसिया लेड प्लेटफॉर्म है, दूसरा USA लेड प्लेटफॉर्म है। तो इन दोनों में बैलेंस बनाए रखना, ताकि हमारे एक्शन से, हमारे मूव से इन दोनों देशों के बीच या फिर हमारे आपसी रिलेशन जो है, चाहे वो USA के साथ हो चाहे रसिया के साथ हो, वो बिगड़े ना। तो इंडिया यहाँ पे क्या करता है, इंडिया ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भी पार्टिसिपेट करा है। इंडिया ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट साइन करा है $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का, और इंडिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथ ही इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को भी अपने प्रोस्पेरिटी के लिए देखता है। वो चाहता है कि हम इस प्लेटफॉर्म का भी यूटिलाइज कर सकते हैं जो कि USA लेड है। इससे हम सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन में
अपना डोमिनेट ग्लोबल सप्लाई चेन में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम अपना जो इकोनॉमिक बिजनेस है, जो इकोनॉमी है वो, और जो इकोनॉमी की ग्रोथ स्पीड है वो और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये है बैलेंसिंग से मतलब। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रसिया के इलाका है ये वाला, फार ईस्ट रीजन वाला, तो यहाँ पे कितना कितना ये चार्ट में दिखाया है कि कितना कितना परसेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट हुआ है। जैसे कि इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन में 12% का हमने देखा, एजुकेशन एंड साइंस में 15% का देखा, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन 6% का देख रहे हैं। तो ये पूरा जो फोरम है वो इस बारे में है। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक फॉर्म क्या है, IPEF, जो कि USA लेड प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद भी इंडो पैसिफिक रीजन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और साथ ही इसके मेंबर कंट्रीज को इकोनॉमिक ग्रोथ कराना। जो IPEF का मकसद है, तो उसमें भी हमने देखा, और हमने देखा कि इंडिया कैसे USA और रसिया को बैलेंस कर रहा है। थैंक यू।